हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 6 के बारे में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 5 टेस्ट सीरीज चैनल पे डाल दी गई है, वो भी दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज की इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर नंदप्रयाग। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा एवं धौलीगंगा का। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे 5 प्रयाग हैं उनमें से प्रथम प्रयाग कौन सा है? विष्णुप्रयाग है। ठीक है, उसके बाद नंदप्रयाग है। ठीक है, उसके बाद कर्णप्रयाग है और चौथा प्रयाग कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और पांचवा प्रयाग कौन सा है? देवप्रयाग है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पिंडर का। ठीक है, रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है, और नंदप्रयाग में बात की जाए तो अलकनंदा और नंदाकिनी का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। ठीक है, अनासक्ति आश्रम कहाँ है दोस्तों? बागेश्वर जनपद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, जैसे दोस्तों खेत होते हैं ना, तो खेत नहीं बोलते हैं कि ये एक नाली का खेत है, तो उसमें जब धान बोया जाता है या कुछ चीज़ बोई बोई जाती है तो उसमें मुट्ठी के हिसाब से डाला जाता है कि इस खेत में इतनी मुट्ठी मतलब अनाज लगेगा। तो उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है? 16 मुट्ठी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। ठीक है, तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे नेहरू पर्वतारोहण की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्थल। ठीक है, बाड़ाहाट किसका नाम है दोस्तों? उत्तरकाशी का। ठीक है, और गोविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों किस जनपद में स्थित है। ठीक है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून जनपद में। ठीक है, कहाँ है? देहरादून जनपद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, और राजा जी की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी
रैमजी। ठीक है। और एक बार क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बना था कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कौन था उस समय दोस्तों? हेनरी रैमजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मई 1930 में। ठीक है, और ये तिलाड़ी जो मैदान है दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए कहाँ है ये तिलाड़ी मैदान? ये है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 1997 को। ठीक है, जो 1997 है दोस्तों, इस वर्ष हमारे राज्य के 3 जनपद बनाए गए थे। कौन कौन बनाए गए थे? एक तो रुद्रप्रयाग बनाया गया था। ठीक है, एक बनाया गया था चंपावत और एक बागेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत चोटी पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशिला पर्वत। ठीक है, और दोस्तों ये तुंगनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, और ये हमारे राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऊखीमठ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये किस नदी के तट पे है? मंदाकिनी। और ये ऊखीमठ भी है कहाँ? तो ये भी कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किसका आधिपत्य था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मदीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो दोस्तों गोरखा काल में शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीका भेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक है, तो कुमाऊं केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बद्रदत्त पांडे। ठीक है, और गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों में किसका नाम मणिभद्रपुरी मिलता है? ठीक है, तो किसका नाम मिलता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माणा। ठीक है, और ये माणा है कहाँ? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा भी कहाँ है दोस्तों? चमोली जनपद में है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3680 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।